हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फोटोसिंथेसिस का सेकंड लेक्चर, जिसमें हमारा टॉपिक होगा सबसे पहला लोकेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस, सेकंड पोजीशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, थर्ड डिवीजन ऑफ लेबर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे पिगमेंट्स की, पिगमेंट्स क्या होता है, ये कैसे काम करता है, फिर फोटो सिस्टम की, उसके बाद स्टेप्स ऑफ लाइट रिएक्शन एंड फाइनली एटीपी सिंथेसिस, कैसे एटीपी बनता है। लोकेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस में हम लोग को जानना यह है कि आखिर ये फोटोसिंथेसिस का जो रिएक्शन है प्लांट में होता कहाँ है। अगर बच्चे बात करते हैं तो जब प्लांट आपका यंग होता है तो उस समय ये आपका ग्रीन नॉन वुडी स्टेम में भी होता है, लेकिन मेन लोकेशन जो आपके फोटोसिंथेसिस के होने का है बच्चे, वो आपका लीफ है। ठीक है, लीफ में अगर बात करते हो तो लीफ में आपका पूरे के पूरे सेल में नहीं होता है, ये लीफ में आपके स्पेशल सेल्स में होता है। वो स्पेशल सेल्स है कौन सा? वो स्पेशल सेल्स है आपका मेसोफिल सेल। कौन सा सेल है? मेसोफिल सेल। प्लांट में दो तरह के मेसोफिल सेल होते हैं, एक होता है स्पंजी पैरेन्काइमा, राउंड राउंड होगा आपका, है ना, फूड स्टोरेज करने वाला वही है आपका। सेकेंड आपका कौन है? पैलेसिड। इन दोनों को कलेक्टिवली आप क्या कहते हो? मेसोफिल सेल। अब बात कर लो कि मेसोफिल सेल में भी कहाँ होता है। मेसोफिल सेल में स्पेशल केमिकल स्ट्रक्चर पाया जाता है, लेकिन उस केमिकल स्ट्रक्चर को हम लोग कहते क्या है? उसको कहते हैं हम लोग क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, प्लास्टिड का एक टाइप्स है। अब ये क्लोरोप्लास्ट कैसा दिखता है उसके बारे में जान लो। ठीक है, आपको तो ये दिख रहा है ना, मेसोफिल सेल में आपका क्या क्या, पहले ये देख लो, क्लोरोप्लास्ट है, उसके बाद वैक्यूल है, उसके बाद न्यूक्लियस है, और बहुत सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं, सबको डिस्कस नहीं करना है। आपको जानना है कि मेन यहाँ है क्या। मेन है बच्चे आपका क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट आपने पढ़ा है, सेल में भी पढ़ा होगा कि क्लोरोप्लास्ट जो आपका है, जो क्लोरोप्लास्ट है आपका, वो डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स है जो ओनली प्लांट में पाया जाता है। तो इसका दो मेम्ब्रेन होगा, एक होगा आपका आउटर और एक होगा आपका इनर, यानी आपका बाहर का मेम्ब्रेन होगा और एक आपका इनर का मेम्ब्रेन होगा। ठीक है, इन दोनों के बीच की जगह को क्या बोलोगे? इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस बोल सकते हैं हम लोग। क्या बोल सकते हैं? इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस। देखिए बाबू, इसके अंदर जितना लिक्विड भरा रहेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम लोग स्ट्रोमा। क्लियर है? याद रखिए कि ये सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स है, मतलब इसके पास अपना डीएनए और अपना राइबोसोम होगा। ठीक है, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स कहने का मतलब क्या होता है कि उनके पास अपना डीएनए एंड अपना आरएनए होता है। ठीक है, तो बोल सकते हो उनके पास अपना डीएनए और अपना राइबोसोम होता है। क्लियर है? अब बात कीजिए इसके मेन स्ट्रक्चर की, जहां आपका फोटोसिंथेसिस होता है। दो है आपका। पहला स्ट्रक्चर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आपका ग्रैनम है। ग्रैनम, इस पूरे गुच्छे को आप ग्रैनम बोलोगे, लेकिन इसके एक को क्या बोलोगे? ग्रैनल थैलेक्वाइड। मैंने यहाँ एक बना रखा है। उसके बाद ग्रैनम को कनेक्ट करने वाला जो आपका थैलेक्वाइड है उसको स्ट्रोमल थैलेक्वाइड बोलते हैं या स्ट्रोमल लैमेली बोलते हैं। ठीक है, हम लोग बात ये करते हैं कि ये जो क्लोरोप्लास्ट है वो दिन भर क्या एक ही सिचुएशन पर रहता है? दिन भर क्या एक ही पोजीशन पर रहता है? जी नहीं, ये लाइट इंटेंसिटी के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। अगर लाइट आपका परपेंडिकुलर पड़ेगा तो ये जो आपका क्लोरोप्लास्ट है वो भी परपेंडिकुलर हो जाएगा। किसके? सेल के। कौन से सेल के? मेसोफिल सेल के। अगर लाइट बच्चे क्या पड़ेगा? लाइट अगर आ रहा है उधर से तिरछा आ रहा है, दैट मीन्स कि तिरछा कब आता है? लाइट तिरछा आता है मॉर्निंग में, और कब आता है? इवनिंग में। यानी मॉर्निंग और इवनिंग में जिस तरीके से लाइट आएगा उस तरह का शेप हो जाएगा। किसका? क्लोरोप्लास्ट का। तो मॉर्निंग में कैसा आता है? पैरेलल आता है। तो शेप कैसा हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट का? पैरेलल। यहाँ देख लो, ये परपेंडिकुलर लाइट पड़ा है तो क्या हो गया? ये क्लोरोप्लास्ट क्या हो गया बाबू? परपेंडिकुलर का ये साइन है। किसके? सेल के। ठीक है, ये पूरा आपका मेसोफिल सेल, इसके अंदर में क्लोरोप्लास्ट मैंने भर दिया है। ये देख लो, लाइट आपका इवनिंग में पड़ा है तो इवनिंग में कैसा पड़ेगा? तिरछा पड़ेगा। तो ये जो आपका क्लोरोप्लास्ट है वो क्या हो गया? पैरेलल हो गया एक दूसरे के। डिवीजन ऑफ लेबर की अगर बात करते हैं तो आपका सिंपल सा बात है, आप समझ लो ऐसे कि अगर कोई मजदूर है और कोई राजमिस्त्री है, बहुत सिंपल सा एग्जांपल मैं दे रहा हूं, तो दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं, कोई अकेला काम नहीं कर सकता। मतलब फोटोसिंथेसिस का जो रिएक्शन है वो आपका अकेले नहीं हो सकता किसी एक जगह पर। ठीक है, तो ये आपका होगा कहाँ? ये आपका दो तरीके से बटा हुआ है, ये आपका दो लोकेशन में बटा हुआ है। किसमें? क्लोरोप्लास्ट में भी। बच्चे लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन
लाइट रिएक्शन आपका थैलेक्वाइड में होता है और डार्क रिएक्शन आपका स्ट्रोमा में होता है। इस तरीके से क्लोरोप्लास्ट में लेबर का बंटवारा हुआ रहता है। कहने का मतलब कि पहले आपका होगा लाइट रिएक्शन, तब होगा आपका डार्क रिएक्शन, और ये एक दूसरे के बाद होता रहता है, मतलब कि ये लगातार चलता रहता है, कहीं रुकने वाला नहीं है। अब सवाल ये आता है कि इन दोनों में कौन सा रिएक्शन है जो कि फोटोसिंथेसिस के रेट को क्या करता है, डिटरमाइन करता है। तो बच्चे जो स्लो होता है बाबू वही अफेक्ट करता है किसी भी रिएक्शन के रेट को। तो डार्क रिएक्शन डिटरमाइन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, अब हम लोग को इसमें पढ़ना क्या है, आगे लाइट रिएक्शन को डिटेल में पढ़ना है। पहला हम लोग लाइट रिएक्शन डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद डार्क रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन में हम लोग को पढ़ना है पिगमेंट क्या होता है, फोटो सिस्टम क्या होता है, लाइट रिएक्शन का जो आपका स्टेप्स है वो क्या होता है, और एटीपी कैसे बनता है। इसका मेन जो मोटो है लाइट रिएक्शन का वो आपका एटीपी बनाना ही है, जो आपके डार्क रिएक्शन में यूज होएगा। क्लियर है। तो पिगमेंट की बात करते हो तो आपके दिमाग में जो हाइपोथेसिस बैठा हुआ है, जो आपके दिमाग में पहले से बैठा होगा, पिगमेंट क्या है, पिगमेंट कलर है। जी नहीं, पिगमेंट ओनली कलर नहीं है। पिगमेंट जो आपका है एडिशनली आप बोल सकते हो कि पिगमेंट कलर है, लेकिन पिगमेंट केमिकल कंपाउंड है जो कि आपका फिक्स वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करता है और इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करता है। यानी केमिकल कंपाउंड विच कैन एब्जॉर्ब फिक्स वेवलेंथ ऑफ लाइट एंड एक्साइट इलेक्ट्रॉन। ये आपका लाइट है, किसमें पड़ा है, ये पिगमेंट है। तो ये इलेक्ट्रॉन को एक्साइट किया, जैसे ही इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ है बच्चे, तो इस इलेक्ट्रॉन की जो एक्साइट होने के बाद जो एनर्जी रिलीज होगी ना, वो एनर्जी का दो तरीके से यूज करता है आपका कौन, आपका थैलेक्वाइड। ठीक है, क्योंकि ये लाइट किस पे पड़ रहा है, ये लाइट पड़ रहा है आपके थैलेक्वाइड पर। ठीक है, थैलेक्वाइड में कहा, थैलेक्वाइड में आपके पिगमेंट पर, जो हम लोग ऐसे जनरली क्लोरोफिल चिल्लाते रहते हैं। ठीक है, तो ये एनर्जी जो यूज हुई है बच्चे, वो आपका दो काम में होगा, एक वाटर को स्प्लिट करने में, यानी वाटर को ब्रेक करने में, जिससे कि आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन निकलेगा। ऑक्सीजन जो है बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में क्या होगा, ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में आपका बाहर निकल जाएगा, जो हम लोग लेते हैं, और हाइड्रोजन नेक्स्ट रिएक्शन के लिए चला जाएगा। सेकेंड इसका यूज क्या है, एटीपी बनाने में और एनएडीपीएच बनाने में। एटीपी का फुल फॉर्म, एनएडीपीएच का फुल फॉर्म बच्चे आपने बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ रखा है, नहीं पढ़ा तो फिर भी मैं बता देता हूं। एटीपी का मतलब एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एनएडीपीएच का बोलते हैं निकोटीन अमाइड एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट हाइड्रोजन। क्लियर है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसका एनएडीपीएच का, आगे समझ में आएगा। टाइप्स ऑफ पिगमेंट, बच्चे हायर क्लास में आपको टाइप्स ऑफ पिगमेंट के बारे में डिटेल से पढ़ना है, जबकि आपने 10th क्लास में सिर्फ पढ़ा था क्लोरोफिल होता है, बस क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल कितने टाइप्स के होते हैं, या क्लोरोप्लास्ट में जो पिगमेंट है वो कितने टाइप्स के होते हैं, वो आपको वहाँ नहीं पढ़ना था। तो अगर बात करते हैं टाइप्स की, तो मेनली 4 टाइप्स का आपको पढ़ने का है। पहला जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो आपका क्लोरोफिल ए है, सेकेंड क्लोरोफिल बी, फिर आपका कैरोटीनॉइड, और लास्ट आपका है जैंथोफिल। इसके अंदर कौन कौन से कलर होते हैं, क्योंकि आपने तो दिमाग में रखना है ये कौन कौन सा कलर होता है, सर ये बता दीजिए आप, है ना, क्योंकि इसका एडिशनल जो फंक्शन है वो कलर है ना। कलर कौन कौन सा होता है वो याद करने का मैं तरीका बताता हूँ। आप लोगों ने विबग्योर पढ़ा होगा प्रिज्म में, जो प्रिज्म से लाइट स्प्लिट होता है तो 7 कलर में डिफ्रेंशिएट होता है, वो 7 कलर को आप लोग एक पैटर्न से याद किए हो, विबग्योर, हिंदी में बैजानी पीनाला कहते हैं। ठीक है, तो विबग्योर को अगर याद करते हैं हम लोग, तो देख लो यहाँ जो आपका क्लोरोफिल ए है उसका कलर क्या होगा, ब्लू ग्रीन। ये देख लो यहाँ से ब्लू ग्रीन आपका आ गया क्लोरोफिल ए के लिए। ठीक है, उसके बाद आपका इधर ले लो, इधर से इधर आ जाओ, क्लोरोफिल बी के लिए कौन सा कलर, ग्रीन येलो, मैंने लिख दिया जी भाई। उसके बाद कैरोटीनॉइड के लिए येलो ऑरेंज, एंड लास्टली आपका ऑरेंज किसका है, ऑरेंज आपका है सॉरी बच्चे, जैंथोफिल का ऑरेंज नहीं होगा, जैंथोफिल का क्या होगा, येलो होगा। क्या होगा, येलो, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, येलो किसका होगा, आपका जैंथोफिल का। और लास्टली एक एंथोसाइनिन, आप लोग लाल लाल पत्ता भी कभी देखते हो, रेड कलर का लीफ, है ना, तो रेड कलर का लीफ जो है किस पिगमेंट के प्रेजेंटेशन के कारण है, एंथोसाइनिन। ठीक है, कैरोटीनॉइड जो है आपको मिलता है टमाटर में, लाइकोपेन नाम का पिगमेंट उसमें पाया जाता है, जिसके कारण वो हल्का ऑरेंज और येलो के बीच का कलर दिखाता है, शो करता है। इसका केमिकल फॉर्मूला जो है ये है C55H70O6N4Mg। ठीक है, ये N4Mg सारे के सारे पिगमेंट में रहेगा, जितना पिगमेंट पाया जा रहा है हायर प्लांट में, लेकिन ये चेंज होता चला जाता है।
ठीक है, इसके पास ग्रुप है CHO और इसका परफेक्ट एग्जांपल लाइकोपेन है, एनसीईआरटी ने मेंशन किया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैंथोफिल भी आपका इंपॉर्टेंट है, ये फ्यूकोजैंथिन आप पढ़ोगे ब्राउन एल्गी में, प्लांट किंगडम आपने पढ़ा होगा, तो वहां पढ़ा होगा कि ब्राउन जो आपका एल्गी होता है उसका जो ब्राउन कलर है उसमें पाए जाने वाले फ्यूकोजैंथिन के कारण होता है। ल्यूटीन आप मेज देखे हो, मेज मकई, तो उसमें आपका जो कलर दिखेगा येलो दिखेगा, वो येलो कलर किसके कारण आता है, ये जैंथोफिल के कारण आता है, जो कि प्रेजेंट होता है मेज में। क्लियर है। अब आप बात कर लेते हैं हम लोग क्लोरोफिल ए के स्ट्रक्चर की, जो एनसीईआरटी ने मेंशन कर रखा है। क्लोरोफिल ए में आपको दिखेगा सेंटर में मैग्नीशियम, उसके चारों कॉर्नर पर आपके क्या दिखेंगे, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन हर जगह आपका क्या लगा हुआ है, इसमें कार्बन लगा हुआ है, मैंने कार्बन को नहीं दिखाया है। तो ये आपका यहाँ से यहाँ का ये हेड कहलाएगा, हेड में टोटल 35 कार्बन होंगे, और नीचे का ये जो नजर आ रहा है ये आपका टेल कहलाएगा, जिसमें 20 कार्बन होंगे। टोटल कार्बन कितना हो गया आपका बाबू, टोटल कार्बन हो गया आपका 55। मतलब कि आपके क्लोरोफिल ए में भी आपका कार्बन कितना होगा, 55 होगा। इसमें आपने कितना लिखा था, 55 ही लिखा था। उसके बाद MgNO4 तो रहेगा ही रहेगा। मेन आपका कहा है इसमें कि इसके दोनों के बीच, दैट मीन्स कि मैग्नीशियम यानी हेड और आपके टेल के बीच में एक बॉन्ड बनता है, जिसको हम लोग ईस्टर बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, ईस्टर बॉन्ड। बात समझ में आ रही है। और जस्ट लाइक जो स्ट्रक्चर आपको क्लोरोफिल ए का दिख रहा है, वैसा ही स्ट्रक्चर हमारे आरबीसी के अंदर पाए जाने वाले हीमोग्लोबिन की भी है। हीमोग्लोबिन में सिर्फ मैग्नीशियम की जगह पर आपका आयरन आ जाता है, और आयरन के पास कैपेसिटी होता है कि वो ऑक्सीजन को कैरी आउट करता है, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है। क्लियर है। अब हम लोग डिस्कस क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं ग्राफ के बारे में, जो एनसीईआरटी ने मेंशन कर रखा है ना। तो अगर आप ग्राफ के बारे में डिस्कस करते हो बाबू, तो देख लो ये ग्राफ, नीचे मैंने वेवलेंथ दिखाया है, यहाँ मैंने क्लोरोप्लास्ट के पिगमेंट को दिखलाया है। ब्लू कलर से मैंने क्लोरोफिल ए को दिखलाया है, ब्लैक कलर से क्लोरोफिल बी को, और रेड कलर से कैरोटीनॉइड को। तो आपका क्लोरोफिल ए देखो कि ये 440 पर ये बहुत हाई है, लेकिन जैसे ही इसको आपका वेवलेंथ कम मतलब ज्यादा मिलना चालू हुआ, 440 से ज्यादा, तो ये धीरे धीरे नीचे गिरने लगा। और वापस से कब अप हुआ है, जब इसको 620 से ज्यादा का वेवलेंथ मिला है तब। यानी क्लोरोफिल ए दो वेवलेंथ पर अच्छा काम करेगा, एक आपका 440 यानी 440 और 30 के बीच में, और एक काम करेगा 644 के दौरान। ठीक है, यानी इसके बीच में आपका सारा का सारा गेम जो है ओवर है, काम नहीं करेगा सही से। उसके बाद देख लो मैंने रेड से दिखलाया है किसको, कैरोटीनॉइड को। तो कैरोटीनॉइड 450 पर काम परफेक्ट तरीके से करेगा, यहाँ पर 450 पर काम अच्छे तरीके से करेगा, लेकिन धीरे धीरे घटेगा और 480 तक सही से काम करेगा, उसके बाद ये भी डाउन हो जाएगा। देख लो क्लोरोफिल बी जो है 450 पर काम करना स्टार्ट किया, आपका मैंने ब्लैक से दिखलाया है, 450 पर काम करना स्टार्ट किया है, और ये फिर नीचे डाउन हो गया, और वापस से ये अप कहां हो रहा है, वापस से आपका अप हुआ, यहाँ देख लो 644 के दौरान ये क्या हुआ, अप हुआ। मतलब कि ये अलग अलग वेवलेंथ। अब बात आती है कि 430 644, ये ब्लू कलर को मैंने दिखलाया है, जो कि आपके 430 450 को दिखला रहा है, यानी ब्लू कलर का जो लाइट पड़ता है उसका, और ये आपका रेड कलर के लाइट का है। ठीक है, एक चीज छूट गया है, उसको नोट कर लीजिए आप, क्या कि ये जो आपका क्लोरोफिल ए है उसका जो केमिकल फॉर्मूला है वो है क्या। केमिकल फॉर्मूला इसका भी जस्ट लाइक जैसा मैंने यहाँ दिखलाया था आपका, किसका जैसा दिखलाया था यहाँ कैरोटीनॉइड का, है ना, वैसा ही है, थोड़ा सा चेंजिंग है, क्योंकि इसके पास ग्रुप कुछ और, उसके पास ग्रुप कुछ और है। चेंजिंग क्या है बच्चे, कि जहां पर यहाँ O6 था वहां O5 हो जाएगा, और आपका सब चीज सेम रहेगा। ठीक है, मैं लिख देता हूं क्या होगा इसका, C55 H72 O5 एंड आपका N4Mg। ये आपका क्या है, क्लोरोफिल ए का केमिकल फॉर्मूला है। हाउ पिगमेंट वर्क, पिगमेंट काम करता कैसे है ना, क्योंकि पिगमेंट के काम पर ही पूरा का पूरा आपका लाइट रिएक्शन डिपेंडेंट है बच्चा, है ना। यानी पिगमेंट कैसे काम करेगा, इसी पर आपका पूरा का पूरा लाइट रिएक्शन है। सबसे पहले ये समझो कि अगर एक पिगमेंट पर अगर लाइट पड़ा, उसका इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ, जो आगे जाकर यूज होने वाला है एटीपी और NADPH के सिंथेसिस में, तो क्या एक सिंपल सा यानी एक सिंगल से पिगमेंट के हेल्प से ये काम हो जाएगा, कभी नहीं होगा। ठीक है, एक सिंगल से पिगमेंट के हेल्प से काम होने वाला नहीं है। बात ये है दरअसल कि अगर ये एक पिगमेंट है, इस पर 500 नैनोमीटर का अगर लाइट पड़ा है, ये पिगमेंट जब इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करेगा, तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट करेगा तो इसमें जो एनर्जी प्रेजेंट है वो एनर्जी रिलीज होगा। क्लियर है।
अब जो ये एनर्जी रिलीज हुई है इलेक्ट्रॉन के अंदर से, या तो वो लाइट या हीट के फॉर्म में यूज होगा या फिर वो अनदर पिगमेंट को जाएगा। हमें ये यूज नहीं करना, ये हमें पढ़ना ही नहीं है। हमें क्या पढ़ना है कि लाइट जो है आपका एक पिगमेंट पर पड़ा है, उसका इलेक्ट्रॉन जो एक्साइट हुआ है, जो उसमें एनर्जी प्रेजेंट थी, वो एनर्जी रिलीज हुई है, तो वो किसी और चीज में यूज नहीं होकर वो आपका अगले पिगमेंट के पास जाएगा। अब बात यह है कि सर किस पिगमेंट के पास जाएगा। बच्चे याद रखना कि एनर्जी जो आपकी ज्यादा रहेगी तो वो अपना एनर्जी जब लॉस थोड़ा बहुत कर लेगा तो वापस ग्राउंड लेवल में चला आएगा। यानी जब इसको पिगमेंट 500 से, दैट मीन्स कि जब इसका वेवलेंथ 500 नैनोमीटर से कम हो गया, 500 से कम हो गया, तो वापस से ग्राउंड लेवल पर चला आया। लेकिन जब ज्यादा होगा तो क्या करेगा, जब ज्यादा होगा, जब ये जो आपका पिगमेंट दैट मीन्स कि जो आपका ये नैनोमीटर है, 500 नैनोमीटर का जो वेवलेंथ है, इससे ज्यादा एब्जॉर्ब करने वाला कोई इसको मिलेगा तो उसको दे देगा। यानी मैं तो दौड़ रहा हूं, अब मुझसे ज्यादा तेज दौड़ने वाला कोई मिलेगा। एक खेल होता ना कि कुछ पास करना होता है अगले वाले को, तो जो सबसे ज्यादा आगे रहता है वो सबसे फास्ट दौड़ने वाला रहता है। ठीक है, जो सबसे ज्यादा आगे रहता है वो सबसे ज्यादा फास्ट दौड़ने वाला रहता है। तो बस सामान को पास कराया जाता है, मतलब कुछ झंडा सा रहता है तो उसको पास कराया जाता है। जैसे मैं कम दौड़ रहा हूं तेज, अगला मेरे से तेज दौड़ रहा है तो मैं उसको दूंगा, वो अगले को देगा, जो उससे तेज दौड़ रहा है वो अपने अगले को देगा जो उससे तेज दौड़ रहा है। बार बार मैं क्यों बता रहा हूं कि तेज दौड़ना जरूरी है। तेज दौड़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि एनर्जी कम हो जाएगी आपके पास। बात समझो, इसके पास जो आपका एनर्जी पड़ा, दैट मीन्स की जो लाइट पड़ा, तो इसके पास जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी थी ये कम पड़ गई। ये अपने इस इलेक्ट्रॉन के एनर्जी को और आगे ट्रांसफर नहीं कर सकता। दैट्स वाई कि ये अपना एनर्जी जो है अगले पिगमेंट को देगा। कुछ बात समझ में आ रही है। यानी अगले पिगमेंट को क्यों देगा, क्योंकि इसके पास उस एनर्जी को कैरी करने की अब काबिलियत नहीं है। ठीक है, तो किसको देगा, ज्यादा वेवलेंथ वाले को देगा, कम वेवलेंथ वाला कैरी नहीं कर पाएगा। ठीक है, इसलिए बोला गया कि कम होगा तो वापस से बैकग्राउंड दैट मींस कि अपने ग्राउंड लेवल पर चला आएगा। यानी एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन पिगमेंट टू अनदर पिगमेंट व्हिच हैव मोर वेवलेंथ, जिसके पास वेवलेंथ ज्यादा होगा। यहां देख लो इस पर पड़ा है 500 पर, तो 500 वाला जो है 520 वाले को देगा, ना कि 480 वाले को देगा। क्योंकि इसको देगा तो ये खुद कमजोर है अपना, इसका खुद वेवलेंथ कम है, खुद एनर्जी करेंसी दौड़ाने की कम है, तो बस ये खत्म, ये नहीं काम करेगा, अगले वाले को देगा। यानी एनर्जी लेस देन गो टू मोर वेवलेंथ। अगर एनर्जी किसी के पास कम हो जाती है तो वो अपने से ज्यादा वेवलेंथ वाले को एनर्जी देता है कि जा बच्चे तू इसको पास कर दे। क्लियर है। अब आइए, ये मैंने बनाया है चैनल जो एनसीईआरटी ने भी बना कर रखा है आपके लिए। ये देखो 400 वाले पे लाइट पड़ा है बच्चे, ये क्या किया, ये 440 वाले को दिया, 440 वाला 460, 460, 470, 470, 500, 500, 550, 550, 610, 610 से देखो ज्यादा कहीं भी जा सकता था, लेकिन कहाँ गया, 610 से गया 620 के पास, 620 से 630 के पास, 630 से 640 के पास, 640 से 680 के पास गया। तो एक बात यहां समझो कि जितने आपके नजर आ रहे हैं 400 से लेकर 440 तक, ये सारे के सारे कौन पिगमेंट है, मैंने बनाकर दिखाया था ग्राफ में, ये सारे के सारे पिगमेंट है क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड और जैंथोफिल। ये एनर्जी को सिर्फ फनल करते हैं, मतलब कि जमा करते हैं, जमा करके कहां फेंकेंगे, एक बार क्लोरोफिल ए के पास जो कि रिएक्शन सेंटर है। तो ये फनल करते हैं एनर्जी को, एक साथ मिलकर काम करते हैं। पहले समझो, फनल करते हैं एनर्जी को, फनल का मतलब जमा करते हैं, और जमा करके कहां छोड़ते हैं, क्लोरोफिल ए के पास, यानी जमा करके फनल कर दिए कहां, क्लोरोफिल ए के पास। ये साथ में मिलकर काम करता है बच्चों। दैट्स व्हाई कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंटीना कहते हैं। क्या कहते हैं, एंटीना। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लो कि ये जितने भी आपके क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड और जैंथोफिल का पिगमेंट है, इसके मेम्ब्रेन पर आपका प्रोटीन लगा होता है, किस लिए, ताकि एनर्जी जो है बाहर ना आ पाए, और क्लोरोफिल ए के पास ये नहीं होता। सिर्फ एंटीना के जितने भी आपके पिगमेंट है उनके पास ये प्रोटीन होता है, क्लोरोफिल ए के पास नहीं होता। क्लोरोफिल ए के पास एक स्पेशल टाइप का क्या होता है, एंजाइम होता है जो रिएक्शन को आगे बढ़ाता है। तो यहां देखो प्रोटीन प्रेजेंट है क्लोरोफिल ए को छोड़कर सभी के पास, इसीलिए एंटीना को क्या बोलते हैं, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, लाइट को हार्वेस्ट करेगा, है ना। बात समझ में आ रही है। क्लोरोफिल ए के पास स्पेशल एंजाइम होता है, इसलिए इसके कारण क्लोरोफिल ए मेन काम करता है, मेन फंक्शन करता है। वो मेन फंक्शन है क्या, वो मेन फंक्शन है आपका फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, दैट मींस फोटोकेमिकल रिएक्शन।
ज्यादा लंबा वीडियो को नहीं कर रहा हूं, इसलिए नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, फोटो सिस्टम एंड लाइट का। दैट मीन्स कि फोटो सिस्टम के बाद आपको जानना है क्या कि इलेक्ट्रॉन कैसे कैरी आउट होता है, यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। दो सिस्टम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में, एक फोटो सिस्टम, एक आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तब तक के लिए थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।